नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से दुनिया डरी हुई है। विशेषज्ञ इसे शांति के लिए खतरा मान रहे हैं। शांति प्रिय लोग चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन दुनिया को डराने वाली खबर यह है कि दुनिया के 6 हिस्सों में जंग चल रही है। इन 6 हिस्सों में जल रही चिंगारी कभी भी वर्ल्ड वॉर की आग को भड़का सकती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दुनिया के किन किन हिस्सों में जंग शुरू हो चुकी है और कैसे ये जंग अमन चैन और मानवता के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पोलैंड में है। पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन की जंग पर है। 1 महीने से रूस यूक्रेन पर घातक प्रहार कर रहा है। नेटो के नेता कह रहे हैं कि अगर रूस की मिसाइल पोलैंड में गिरी तो वर्ल्ड वॉर होगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर का खतरा सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग से नहीं है। इस वक्त दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां जंग चल रही है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के कई मुल्कों में खूनी झड़प हुई। धरती के कई हिस्से में ऐसी जंग हो रही है। पहले आपको बताते हैं कि धरती के किन किन हिस्सों में वर्ल्ड वॉर की रिहर्सल चल रही है। वर्ल्ड वॉर का सबसे खूनी अध्याय रूस वर्सेस यूक्रेन की जंग में लिखा जा रहा है। यहां 1 महीने से ज्यादा वक्त से बारूद बरस रहा है। सऊदी अरब और यमन के हूती बागियों के बीच पिछले 24 घंटे में खूनी लड़ाई हो रही है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया अलर्ट है। यहां भी हालात कुछ ऐसे हैं कि एक गोली चली नहीं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। जंग का एक मोर्चा चालबाज चीन ने भी खोल रखा है। आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं, वो ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं जो कि वर्ल्ड वॉर कर सकते हैं। चीन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। तो आपको बता दें, देखिए, एक तरफ सऊदी अरब वर्सेस हूती विद्रोही, और हूती विद्रोहियों ने आज हमला किया था सऊदी अरब में। दूसरा महत्वपूर्ण इस वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी बना हुआ है। परमाणु परीक्षण के बाद में साउथ कोरिया अलर्ट पर है, क्योंकि जानते हैं किम जोंग कुछ भी कर सकते हैं। चीन और ताइवान के बीच का झगड़ा हर किसी को पता है। लगातार एयर स्पेस में चीन ताइवान के जाता रहा है और ये ट्रिगर पॉइंट कभी भी बन सकता है। और इस सब के बीच में पाकिस्तान और ईरान का झगड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद पर जो आतंकवादी पल रहे हैं वो ईरान में लगातार गड़बड़ियां करते हैं। और इस सब के बीच में 2020 में जो लड़ाई हुई थी वो फिर 2022 में दिख रही है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। वहां पर भी युद्ध जैसे हालात हैं। कई सैनिक आर्मीनिया के और अजरबैजान के आज मारे गए हैं। हालात इतने संगीन है कि एक छोटी सी गलती दुनिया में विध्वंस ला सकती है। कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में चल रही जंग विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। कभी भी गलती से चली एक गोली दुनिया को बारूदी जंग में धकेल सकती है। कहीं आसमान से बारूद बरस रहा है, कहीं मिसाइल कहर बरपा रही, कहीं रॉकेट विध्वंस कर रहा है, कहीं मिसाइल टेस्ट कर मारक क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए दुश्मन को बाहुबल दिखाया जा रहा है। साल 2022 में दुनिया का हाल कुछ ऐसा है। दुनिया के हर कोने में जंग चल रही है, बारूद बरस रहा है और आज दुनिया वहां खड़ी है जहां कभी भी एक छोटी सी बारूदी गलती, बारूदी जिद वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करा सकती है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की रूस की जिद से 1 महीने से ज्यादा वक्त से जंग चल रही है। रूस यूक्रेन को तबाह करने पर उतारू है, तो यूक्रेन नाटो के हथियारों की बदौलत रूस को बारूदी जवाब दे रहा है। लेकिन जंग की ये आग सिर्फ यूरोप में नहीं लगी है। यमन के हूती बागियों के जंगी इरादों ने अरब को भी झुलसा दिया है। यमन के बागियों ने एक के बाद एक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सऊदी अरब को दहला दिया। हूती बागियों के ताबड़तोड़ हमले से जद्दा, जीजान और नजरन जैसे बड़े शहरों को दहला दिया। बदले में सऊदी अरब ने हूती बागियों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जंग की ये चिंगारी ईस्ट एशिया में भी भड़क उठी। अमेरिका के सनातन दुश्मन नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और ईस्ट एशिया में कोहराम मचा दिया। नॉर्थ कोरिया के इस एक्शन के जवाब में साउथ कोरिया ने जंगी तैयारी शुरू कर दी। जापान भी अलर्ट हो गया है। जंग की एक चिंगारी पाकिस्तान और ईरान के बीच भड़की। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर रॉकेट दागे गए हैं। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान को जवाब देने की तैयारी में।
यानी धरती का एक और हिस्सा जंग के मैदान में तब्दील होने वाला है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे कि वो इसी तरह से शुरू हुए थे। तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि बाय मिस्टेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, कभी किसी के नाम से आप केमिकल वेपन चला रहे हैं तो दूसरे का नाम आ जाए तो उसके ऊपर आप अटैक करें, या इस तरह की जब साइऑप्स होते हैं, इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब चलता है, तो ये सब चीज़ का बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को आगे बढ़ना। जंग की एक और चिंगारी चालबाज चीन भड़का रहा है। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला बोला है, तभी से चालबाज चीन ताइवान को लगातार धमका रहा है, डरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी चीन रूस के जैसे ही ताइवान पर हमला बोल सकता है। इसलिए ताइवान जंग की तैयारियों में जुटा है और अमेरिका मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा है। ये तमाम मुल्कों का जंगी जुनून दुनिया को वहां ले गया है जहां से कभी भी विध्वंसकारी जंग शुरू हो सकती है। इन मुल्कों की जंगे जिद कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है। धरती के इन हिस्सों से निकली चिंगारी कभी भी बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को जंग की आग में झुलसा सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।